Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. KD Goswami, son of Dr. Goswami प्लान बागपत। तो आज और कुछ बात ना करते हुए सीधा लीवर की तरफ चल लेते हैं। और लीवर की मैं आपको जो डिजीज़ होती है इसके बारे में बता दूं कि इसके 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अब फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड के सिम्टम्स ये हैं कि वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। इतनी चीज़ें फर्स्ट ग्रेड में हमारे में होती हैं जो कि मतलब फर्स्ट ग्रेड में ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं तो इंसान इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये होती लीवर की वजह से ही। आपको अगर एसिडिटी भी हो रही है तो वो भी लीवर की वजह से हो रही है। ये काम सिर्फ लीवर ही करता है डाइजेस्ट करने का हमारा फूड। अब चलते हैं सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड होता है हेपेटोमेगाली, मतलब कि फैटी लीवर हो गया आपका। अब इसके जो सिम्टम्स होंगे ये जो होंगे कि राइट साइड में पसलियों के नीचे दर्द होगा आपको खाना खाने के बाद, सीवियर हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, 2-3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा। आप कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेंगे तो पेट आपका फूल जाएगा, टाइट हो जाएगा। ये होते हैं हेपेटोमेगाली सेकंड ग्रेड के। और थर्ड ग्रेड में होता है कि लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस जो होता है, और सेकंड ग्रेड में तो हमारा लीवर बढ़ जाएगा, उसको स्वेलिंग आ गई थी तो हेपेटोमेगाली थी, फैटी लीवर हो गया था। अब थर्ड ग्रेड में क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू कर देगा। अब श्रिंक होना शुरू कर देगा जो लीवर के जो हार्ट टिश्यूज हैं वे हेल्दी टिश्यूज की जगह लेंगे, श्रिंक हो जाएगा। अब श्रिंक होने का मतलब क्या हुआ कि वो लीवर छोटा हो गया तो उसके फंक्शन जो है बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग होगी, कुछ भी पानी पिया तो भी वॉमिट, सीवियर हेडेक, फीवर हर टाइम रहेगा, दर्द हर टाइम रहेगा, बॉडी हमारा साथ छोड़ देगी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। विदाउट मेडिसिन इंसान जी भी नहीं पाता है। विदाउट मेडिसिन अगर वो थोड़ा बहुत और इग्नोर कर देता है लीवर सिरोसिस अगर बन जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो अब चल देते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ग्रेड का मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड जो आप फर्स्ट ग्रेड में आप जो कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको जंक फूड बंद कर देना है। दूसरी चीज़ है गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर स्टार्ट करना है, गर्म पानी हर 1 घंटे पीना है। तीसरी चीज़ ये है कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने हैं और दलिया लेना है। दोपहर में आप लंच कर सकते हैं, लेकिन लंच भी थोड़ा करना है, 2 या 3 रोटी, और वो भी विदाउट फैट, और सिंपल एकदम शाकाहारी आहार लेना है। अब सेकंड ग्रेड की तरफ चलते हैं, हेपेटोमेगाली। तो हेपेटोमेगाली थोड़ा सा सीरियस केस है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है हेपेटोमेगाली में कि हमें जंक फूड एकदम बंद कर देना। थोड़ा भी हमारे लिए जंक फूड एकदम जहर हो जाता है, तो पॉइजन का काम करता है थोड़ा भी जंक फूड हेपेटोमेगाली में। सबसे बड़ी चीज़ है फैट बिल्कुल नहीं लेना है, और बीटरूट सुबह सैलेड और फ्रूट्स हमें बनाना, वो खाना और दलिया खाना। अब हेपेटोमेगाली में आपको मेडिसिन में बताता हूँ। जो ऑयल है आपको ऑयल चेंज कर देना है। अगर आपको ऑयल की दिक्कत है तो ये मैं यूज़ करता हूँ ऑलिव ऑयल, तो ये आप ऑलिव ऑयल उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे खजूर हो गया, अंजीर हो गया। तो अंजीर और खजूर, बीटरूट आपको हेपेटोमेगाली में फ़ायदा करेगा। तो हेपेटोमेगाली में बीटरूट आप ले सकते हैं, करेले का जूस आप ले सकते हैं, कद्दू का जूस आप ले सकते हैं, घिया का जूस जैसा खाते हैं सुबह। और इसमें हमें रात के टाइम डिनर में अगर बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है, एक रोटी खानी है, नहीं तो फिर खानी ही नहीं है, सूप बना कर पी लेना वेजिटेबल का, ठीक है जी। और ये अंजीर में यूज़ कर लेता हूँ। ये अंजीर होता है, ये अंजीर होता है। तो अंजीर सभी को यूज़ कर लेना है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है दूर कर देता है। और हेपेटोमेगाली में अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन की सुबह है तो इस वो रात में 2 चम्मच लेना शुरू करें, वो भी दूध के साथ में सोते टाइम, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ईज होना शुरू हो जाएगा। और उसकी हेपेटोमेगाली के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक पुनर्नवा अरिस्ट आपको 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना है खाना खाने के बाद में। और काल में आसव लेना है, 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम खाना खाने के बाद में, वो भी ल्यूक वार्म वाटर से। इनमें थोड़ा थोड़ा गैप आपको कर लेना है। और एक टैबलेट आती है यूडिलिव, और एक टैबलेट आती है पतंजलि की लिव अमृत, और एक और टैबलेट आती है एम्ब्लिको डीएस। आपको जो सुटेबल लगे और डॉक्टर की सलाह लेके आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब चल देते हैं लीवर सिरोसिस की तरफ। अब लीवर सिरोसिस जो है, अब लीवर सिरोसिस तो भाई सीवियर कंडीशन होगी है, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप दिनचर्या अपनी चेंज करेंगे, दिनचर्या चेंज करनी है। फूड एकदम आपको खाली सैलेड पा जाना है, आपको सॉलिड फूड खाना ही नहीं है, एकदम लिक्विड डाइट पा जाना, और डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए।
अब जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी उनका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ऐसा है कि सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी का सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी ऑयल या फैट ले लेते हैं तो पेट उनका टाइट हो जाता है, हैवी वेट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पेट टाइट हो जाता है, प्रोटीन पाउडर ले ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई पृथ्वीराज चौहान जी मैं आपके लिए कहूँगा कि आपको प्रोटीन पाउडर, जंक फूड और ऑयल आपको एकदम बंद करना होगा लगभग 3 महीने के लिए, अगर आपको आगे चल के हेल्दी लाइफ जीनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं रूटीन डिसाइड कर देता हूँ, रूटीन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करने जाइए और उसके बाद 15 मिनट ट्रेडमिल या 15 मिनट की रनिंग आपको जरूर करनी है। सबसे अब डाइट पे आ जाते हैं। सबसे पहला है कि आप अगर सुबह ब्रेकफास्ट लेंगे तो आप फ्रूट्स लेंगे और दलिया लेंगे ऑनली। दोपहर में आप सूप पी सकते हैं या 1-2 रोटी खा सकते हैं और वो भी सूखी विदाउट फैट। रात की बात अगर हम कर लेते हैं तो रात में आपको सूप पी के सोना है और रात में एक चीज़ करनी है, एक पुनर्नवा अरिस्ट आपको लेना है, एक लिव अमृत की टैबलेट ले आइए, यूडी लिव की टैबलेट ले आइए, एक टैबलेट उसकी आपको रोज़ रात में लेनी है। या लिव अमृत आप लेंगे तो 2 टैबलेट आपको लेनी है। और कालमेघ आसव जो है वो आप ले आइए, 2 ढक्कन आपको पीने हैं और सुबह शाम खाना खाने के बाद। जैसे पुनर्नवा अरिस्ट लेंगे उसके 10 मिनट बाद आप उसे पी सकते हैं। हर घंटे ल्यूक वार्म वाटर 1 गिलास पीना है आपको। अब फ्लूइड बढ़ाना है, उससे यूरिन ज़्यादा आएगा, लेकिन यूरिन इसमें आना जरूरी है जिससे कि आपके टॉक्सिन बाहर निकल जाए। और रनिंग आप करेंगे, एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपका जो फैट है वो कम होगा, वेट थोड़ा रिड्यूस होगा। वेट रिड्यूस होगा तो जो फैट है जो लीवर में जमा हुआ है वो भी आपका नीचे आ जाएगा। या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं कि आपको रात में अगर आपको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, आपको बहुत लंबे समय से दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, अंजीर लेके आना है, खजूर लेके आना है। खजूर आप ऐसा कोई लेके आ सकते हैं, तो 2 खजूर और ये काले मुनक्का जो होते हैं ये आपको लेके आने हैं, द्राक्षा कहते हैं, तो ये आपको लेके आने हैं 4 ये, 2 खजूर और 2 अंजीर। आपको ये दूध में डालकर उबालना है और 1 गिलास दूध पीना है बिना मलाई वाला। अब उसके बाद में उसी दूध के साथ आपको 2 चम्मच इसबगोल आपको रात में लेकर सोना है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बिल्कुल चली जाएगी। अब दूसरी हमारे जिन्होंने मुझे प्रॉब्लम भेजी है वे भारद्वाज जी हैं, विकास भारद्वाज, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। वे कहते हैं मैं खाना खाता हूँ तो या सुबह उठता हूँ एसिडिटी मिलती है, वोमिटिंग हो जाती है तुरंत ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप जंक फूड एकदम बंद कीजिए, सुबह फ्रूट्स लेना स्टार्ट कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी शुरू कीजिए और ज़्यादातर जंक फूड और ऑयल से दूर रहिए। कुछ दिन दलिया खाना शुरू कीजिए, एकदम रॉ फूड आपको खाना है। अगर आपको एग खाने पसंद है तो एग में आप एग वाइट ले सकते हैं, बस यही आपको करना है। और अगर आपको ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो पेंटाप्राजोल कैप्सूल रोज़ सुबह 1 ले लीजिए 7 दिन तक, और यही डाइट फॉलो कीजिए अपनी, और कोशिश करें थोड़ा जल्दी सो जाए। मतलब जो आप अगर आप 1 या 2 बजे सोते हैं तो आप थोड़ा 11:30 बजे तक सो जाए, ये आपको करना है। अब तीसरे हैं कनिष्का भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया है कि 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उन्हें एब्डोमेन में पेन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको पेन हो रहा है, सबसे पहले आपको जंक फूड बंद कर देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोलाइटिस के चांस लग रहे हैं या फिर अल्सर, जो इंटेस्टाइनल अल्सर होता है वो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ही अगर 2-3 घंटे बाद पेन हो रहा है तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले आप जंक फूड बंद कर देंगी। दूसरी चीज़ है आप रॉ फूड लेना, सैलेड लेना शुरू करेंगी, लिक्विड डाइट पे आ जाएंगी। और तीसरी चीज़ है एक टैबलेट आती है मीसाकोल, आप वो टैबलेट आप इसमें ले सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा ये रहेगा डॉक्टर के पास जाएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, तो अब ये तुषार गोस्वामी जी आ जाते हैं। तुषार गोस्वामी जी ने बताया है कि 2-3 दिन तक उन्हें भूख ही नहीं लगती। तो फर्स्ट यू डू मेडिटेशन, एक फोकस अपने दिमाग में, और जल्दी सोना शुरू कीजिए। और सुबह उठ के गर्म पानी, पूरे दिन में ठंडा पानी पीना ही नहीं है, तो 1 गिलास गर्म पानी हर घंटे पीना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जंक फूड से बचना है। नॉर्मल घर में दलिया लेकर आओ, दलिया खाने, ड्राई फ्रूट्स खाने, और दोपहर में आप खाना खा सकते हो, और शाम के टाइम ओनली ड्राई फ्रूट्स लो, दूध लो, और ये पुनर्नवा अरिस्ट आप 2 ढक्कन सुबह शाम खाना खाने के बाद 10 ml पानी में मिला के पीजिए। तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा डायग्नोज आपको दूँगा। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि वो किसके लिए बन रही है। और आप सब प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।